कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे अमृतसर में थोड़ी लाइट की समस्या हो रही है, इसके कारण ये वीडियो दो भागों में बँट जाती है। आप सभी भक्तों से हम क्षमा मांगना चाहेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद और अध्याय 12 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट जो है इससे पहले अपलोड हुआ है, आप कृपया करके उसको पहले सुने, उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्रुव महाराज किस प्रकार से गोलोक धाम गए, वैकुंठ गए, इसके विषय में बताया गया। और अब बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, वैकुंठ जाने की क्या यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो बताई जा रही है। जो शांत नहीं है वो वैकुंठ नहीं जा सकता, ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताई जा रही है। जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास जाना इतना आसान नहीं है, भगवान के पास जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो सबसे पहले तो शांति नाम की तो चीज़ ही हमारे मन में नहीं होती। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता है एकदम गुस्सा आ जाता है। समदर्शी का मतलब भेद बुद्धि से हमें परे होना पड़ेगा। तथा पवित्र, ये पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो पवित्रता में आता है शारीरिक पवित्रता। शारीरिक पवित्रता जो आती है वो स्नान करने से आती है और नियमों के पालन से आती है। शुद्धि के नियम, शौच करने के बाद हमें पूर्ण स्नान करना चाहिए, और जब हम लघु शंका जाते हैं उसके बाद हमें हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अन्न खाने के बाद हमें कम से कम 16 बार कुल्ला करना चाहिए, उससे मुख शुद्धि होती है। इस प्रकार के छोटे छोटे नियम होते हैं। वस्त्रों को धोकर ही पहनना चाहिए, शुद्ध करके पहनना चाहिए। और जब हम रात को सोते हैं जिन कपड़ों को पहनकर, उन कपड़ों को दोबारा हमें उठकर केवल स्नान करके और दोबारा धोकर ही पहनना चाहिए। जिन कपड़ों में हम शौच करने जाते हैं उनको भी हमें धो के ही दोबारा पहनना होता है। तो ये सारे नियम हैं, इनसे क्या होता है, इनसे बाहरी पवित्रता आती है। और आंतरिक पवित्रता की बात करें तो वो आती है हरिनाम के जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जाप करेंगे तो आंतरिक पवित्रता भी आएगी। तो ये बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता जब आ जाती है तो तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं। देखो, लोगों को प्रसन्न करने की कला भी हर कोई नहीं जानता। अन्य जीवात्माओं की बात हो रही है यहाँ पे, अन्य भक्तों की बात नहीं हो रही है। भक्त समाज में तो करना ही है, पर संसार में भी हमें कोशिश करनी है सबको प्रसन्न करके रखें। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में हर किसी को प्रसन्न करना नामुमकिन है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन टू लिव। सज्जन लोगों के जीने लायक ये संसार है नहीं। इस संसार में केवल धोखेबाज रहते हैं, बदतमीज लोग रहते हैं, परेशान करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में पैदा ही वो लोग होंगे जो इतने ज़्यादा दूसरों को विचलित करने वाले होंगे, दुखी करने वाले होंगे। लेकिन बताया गया है कि ऐसे लोगों को भी अगर हम प्रसन्न करके रखते हैं, ये कला हम सीख जाते हैं, तो भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्तियों को खुश करके रखना। कोई कहेगा प्रभु जी हमारे तो बड़े झगड़े होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपसे पहले तो मैं कहूँगा मेरे बड़े झगड़े हो जाते हैं कई बार। लेकिन तो भी हमें प्रयास यही करना चाहिए, आपसी सद्भाव बनाकर रखें, भाईचारे से, प्रेम से रहें, एक दूसरे को प्रसन्न करने की कला सीख जाएं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। सबसे जरूरी है भगवान के भक्तों से मित्रता रखनी है। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के धाम वही जा सकते हैं जो ये सब चीज़ें जानते हैं। झगड़े फसाद करते रहेंगे वो भगवान के पास नहीं जा सकते। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये संसार का जो केंद्र बिंदु है वो ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक को सेंटर में रख के उसकी दाईं ओर से सभी जो ग्रह मंडल हैं सब उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी घूम रही है, कोई कहता है सूर्य भी घूम रहा है, कोई कहता है पृथ्वी भी घूम रही है, तो ये बस इसी में उलझे रहेंगे।
आप बिल्कुल ऊपर के लोक से देखो, ध्रुव लोक पर बैठ के अगर हम देखेंगे तो ही तो पता लगेगा ना कि वास्तविकता क्या है। तो जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा है, हमारे हिसाब से वैसा है, कोई दूसरा साइंटिस्ट कहता है नहीं पहले वाला गलत था, मेरे हिसाब से ऐसा है, तीसरा साइंटिस्ट कहता है वो दोनों ही गलत थे, मैं बताता हूँ सही क्या है। तो सब अपनी अपनी थीसिस देते हैं। कोई कहता है बिग बैंग से फटकर ये संसार बना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके फटने से पूरी दुनिया बन गई। अरे धमाके होने से दुनिया बनती है क्या? किसी शहर में अगर कोई धमाका होता है तो हम पहले पूछते हैं भाई क्या क्या नुकसान हुआ, कोई थोड़ा ना पूछता है धमाका हुआ था जरा वहाँ पे कितने बस बन गई, वहाँ पे कितनी ट्रेनें बन गई, जरा बताना। कभी कुछ बनता है धमाके में? पागलपन की बातें करते हैं साइंटिस्ट, और हम लोग इसको मान भी लेते हैं। कितनी मूर्खता की बात है, इनकी बेफिजूल की बातें हम मान लेते हैं और हम कहते हैं रामायण और गीता और ये सब सत्य घटनाएं हैं, इसको कहते हैं ये माइथोलॉजी है। मतलब झूठ को सच और सच को झूठ करने की साजिश में ये हिंदू लोग इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन वाले स्कूलों में भेजते हैं और उनको पढ़ाते हैं कि बच्चों गीता जो है वो तो झूठ मूठ की कहानी है, ये जो ग्रंथ हैं ये सब जो है पागलपन है। जीसस क्राइस्ट सत्य हुए थे, उनको सब जानते हैं, वो यीशु जो है भगवान के पुत्र हुए हैं। बाकी किसने देखा राम को, किसने देखा कृष्ण को, पर ये बातें सत्य नहीं है। ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट भगवान के पुत्र हैं, इसको हम भी मानते हैं, वो बड़े महान संत हैं, लेकिन वो भगवान तो नहीं है ना। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड। वो आप बाइबल अगर कभी भी ध्यान से पढ़ो, कहीं पे भी ये स्टेटमेंट नहीं आता। जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द ट्रुथ द पाथ। वो कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, मैं रास्ता हूँ। उस परम पुरुष के पास अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुमको उसके पास ले जा सकता हूँ। यीशु मसीह ने तो कभी नहीं जगह जगह घूम के कहा कि मैं भगवान का अवतार हुआ हूँ। तो ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यीशु मसीह भगवान हैं, इनको जरा पूछो कि जिसको तुम भगवान बता रहे हो उसने स्वयं ही कभी अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं किया, तो कैसे तुम ये बातें कर रहे हो? और कृष्ण भगवान छाती ठोक के पूरे सरेआम कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहाँ पे 64 करोड़ सैनिक इकट्ठे हैं, वहाँ पे खुलेआम डंके की चोट पे बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता मत चिंता मत गर्भ प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंताश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतापिता है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बार बार हर श्लोक में लगातार कह रहे हैं अर्जुन मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वशाह। उसको हम सत्य मानते नहीं। कृष्ण को किसने देखा, राम को किसने देखा, ये पता नहीं हुए या नहीं हुए। तो ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, इससे स्वयं भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। आप सभी भक्त भागवत कथा सुनने आते हैं, बहुत अच्छा है, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन अपने बच्चों को भी सुनाइए। कई माताएं हैं जो बताती हैं प्रभु जी हम अपने बच्चों को भी भागवत सुनाते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। बहुत ज़रूरी है बच्चों, भागवत सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भगवान कृष्ण भगवान राम यही भगवान है, ये सत्य हैं, ये हुए थे। आपको कई लोग बोलेंगे कि ये नहीं हुए थे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पर ये बिल्कुल गलत बेफिजूल की बातें बोलेंगे। कहेंगे एक पटाखे के फटने से बहुत बड़ा पटाखा फटा और पूरी दुनिया बन गई। ये बात सत्य कैसे कोई मान सकता है? अब हम जो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, उसके फोड़ने से थोड़ा ना उसके अंदर से कोई सांप बिच्छू निकलते हैं, उसमें से बस धुआं निकलता है। तो धुआं नहीं है ये संसार, सृष्टि जो है इसको बनाने के पीछे बहुत बड़ा दिमाग का हाथ है। इस सृष्टि के अंदर कला है, इस सृष्टि के अंदर राग है, सुर है, आनंद है, प्रेम है, कितना कुछ है। तो ये सब क्या पटाखे के फटने से बनेगा क्या? तो ऐसी बातों पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना। आगे यहाँ पे बता रहे हैं ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। नारद उवाच, महर्षि नारद ने आगे कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या की जाए। तो प्रचेता जो थे, कुछ प्रचेता आपस में मिलकर भगवान का यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। तो जब वो लोग मिलकर यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे, वहां पे नारद मुनि पहुंच गए ध्रुव जी की गाथा गाते हुए। जब उन्हें पता लगा मेरे शिष्य ध्रुव ने भगवत प्राप्ति किया है, नारद जी इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्नता के मारे अपनी वीणा बजाते बजाते वो प्रचेताओं के पास पहुंच गए और वहां जाके उनको बोलते हैं कि प्रचेताओं, तुम्हें पता है ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर ली है। और आगे क्या कहने लगे महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज
अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशों में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो कह रहे हैं कि देखो, भगवान तो अजय हैं, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। कृष्ण कहते हैं ना मैं विदु सुरगणा, ये जो देवता गण है ये मुझे नहीं जान सकते, महर्षि मुझे नहीं जान सकते, बड़े बड़े जो धर्म धुरंधर हुए हैं, वेदांती हुए हैं, इवन ज्ञानी मुझे नहीं जान सकते, योगी मुझे नहीं जान सकते। लेकिन वही कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जश्चास्मि तत्वतः। उसी गीता में कहते हैं भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ, एकमात्र जो भक्त हैं मेरे वो मुझे जान सकते जैसा मैं हूँ। तो केवल भक्त ही हैं जो भगवान को परास्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास तो कई योगी ऋषि करते हैं, अपने हृदयों में भगवान को पकड़ने का कोशिश करते हैं, पर उन्हें ना तो कोई पकड़ पाया है ना पकड़ पाएगा। लेकिन ऐसे कृष्ण को यशोदा मैया ने ना केवल पकड़ लिया, अपने प्रेम की रस्सी से उनको बांध भी दिया। भगवान के पेट में सारा विराट जगत जो है आराम करता है, रेस्ट करता है, तीनों लोग सृष्टि के उनके उदर के अंदर। और ऐसे उदर पर जब दाम बांधा गया, रस्सी बांधी गई यशोदा मैया के द्वारा, तो उन भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम उदर, जिनकी उदर दाम से बंधी हुई है, रस्सी से जिनका पेट बांध दिया यशोदा मैया ने, उस पे भी उनका नाम दामोदर पड़ गया। तो प्रेम रूपी रस्सी से भगवान कृष्ण को बांधा जा सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। और नारद जी कहते प्रचेताओं, देखो ध्रुव ने अपनी प्रेम की भक्ति की रस्सी से भगवान को, ऐसे अजय भगवान को भी परास्त कर दिया। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओहो, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े क्षत्रिय भी ये काम नहीं कर सकते। आप भक्तों से रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियो जो है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से स्टॉप हो गई, तो अगर कोई प्रश्न आप में से किसी का वहाँ आपने पूछा था तो कृपया करके आप यहाँ दोबारा उसको पूछ लीजिए, हम यहाँ पे उन प्रश्नों को ले लेंगे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर तुमने कहा था ना मुझे ध्रुव के बारे में बताओ, ये लो मैंने तुम्हें पूरी कथा विस्तार से बता दी। बड़े बड़े महात्मा भक्त भी ध्रुव महाराज के चरित्र को बार बार सुनना चाहते हैं। ये ध्रुव जी का चरित्र इतना सुंदर है, युगों युगों से इसकी गाथाएं गाई जा रही हैं और आज तक भी सब ध्रुव महाराज की कथा को सुनना चाहते हैं। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। तो आप में से जितने भी भक्त रेगुलर हैं जो ध्रुव महाराज की पूरी कथा सुन रहे हैं, उनके लिए बड़ा शुभ समाचार है कि जिन्होंने भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुना है, उनको संपत्ति की अगर इच्छा है तो वो तुरंत पूरी होगी, यश की इच्छा है तो वो भी पूरी होगी, और जो दीर्घायु चाहता है उसकी भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जा सकता है। अगर आप सब चाहें तो केवल इस बल पर कि मैंने ध्रुव जी की कथा सुनी है, स्वर्गलोक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा ध्रुव लोक को भी प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तो ध्रुव जी का जो यह आख्यान सुनता है उसके सारे पाप कर्म का फल नष्ट हो जाता है और देवता भी इसको सुनने के लिए प्रसन्न होते हैं। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्तिमय धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। ध्रुव महाराज का केवल ये कथा सुनने मात्र से और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने का मतलब क्या होता है, ये जो बताया जा रहा है बिल्कुल सच्ची बात है। ये नहीं क्या है 5 साल का बच्चा कभी घर से जाता है क्या? पत्ते खाएगा? क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, अब ज़्यादा हो रहा है। पानी भी पीना बंद कर दिया। अरे एक दिन कोई व्यक्ति पानी ना पिए तो साइंटिस्ट कहते हैं वो मर जाएगा। अरे साइंस जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से तो स्पिरिचुअल साइंस शुरू होती है ना। अष्टांग योग पद्धति के तो ऐसे ऐसे साधु आज भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, आज भी ऐसे ऐसे साधु हैं जो कितने कितने सालों से केवल दूध पे जी रहे हैं,
कितने कितने ऐसे साधु हैं जो कितने कितने हजारों वर्ष की उम्र वाले हैं। कुछ तो साधु ऐसे पाए गए, हाँ, हिमालय पर्वत के ऊपर एक साधु जैसे आए थे नीचे, उनका पीछे इंटरव्यू आया था, उनसे पूछा गया आपकी उम्र कितनी है। कहते उम्र का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं साधना में लीन रहता हूँ, समय कितना निकल जाता है इतना पता नहीं, पर मुझे इतना याद है कि जब मैं साधना करने बैठा था तब कोई झांसी की रानी लड़ाई करने जा रही थी। आप सोचो, वो लक्ष्मीबाई जब जा रही थी उस समय वो बैठे थे साधना करने, और अभी भी वो मरे नहीं हैं। ऐसे ऐसे साधु जो हैं इस धरातल पर हैं जिनकी आयु 100, 150, 200, 250, 500, 1000 साल तक की भी है, हजारों साल के भी हैं। तो ये सब जो बातें बिल्कुल सच हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। और भक्ति मतलब मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसी बनूंगी जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे ऐसा करने का। इस भाव से जब हम इस कथा को सुनेंगे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, तो क्या होगा, यह इतना सशक्त है कि सारे पाप कर्मों के फल को नाश कर देगा। और उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार अगर हम प्रयास करेंगे, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करेगा और शुद्ध भक्त बनेगा। शुद्ध भक्त किस किस को बनना है? जिसको शुद्ध भक्त बनना है उसको ध्रुव महाराज के इस चरित्र को भक्तिमय तरीके से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है और समझने का भी प्रयास करना है उनके चरित्र को। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। 3 प्रकार के ताप होते हैं जो हमें सताते हैं। पहले होते हैं जो त्रिताप कहते हैं ना जिसको, कि माया जो है 3 प्रकार से हमको कष्ट देती है। पहला तो आदि आत्मिक, जो शरीर के अंदर मन विचलित होता है, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, मन एकदम घबरा जाता है, फ्यूचर की टेंशन होती है, प्रेशर आता है, डिप्रेशन आता है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। दूसरा आदि भौतिक होते हैं जो संसारिक लोग हमें देते हैं। कभी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी माता पिता कुछ कहते हैं, कभी पड़ोसी परेशान करते हैं, कभी कोई हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, या मच्छर काटते हैं, जानवर कुछ नुकसान कर देते हैं, तो ये भी नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और आदि दैविक, जो देवता हमें क्लेश देते हैं, कभी बारिश हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी फसल में सूखा पड़ जाएगा, ये सब भी नष्ट हो जाएगा। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। सुनने मात्र से ध्रुव महाराज के गुण हमें आने लगेंगे। श्रवण की बड़ी महिमा है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। तो जो भी चाहते हैं कि बड़प्पन आए, हमारे अंदर कुछ तेज आए, हमारे अंदर भी कुछ शक्ति आए, हम भी कुछ प्रभावशाली व्यक्ति बन सके, तो उनको यही चाहिए कि ध्रुव महाराज के चरित्र को सुने। देखो, जैसी कथा हम सुनेंगे वैसे हो जाएंगे। अब हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसमें हीरो हीरोइन जो है उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इसी कारण हमारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, आगे ये भी यही हरकतें करते हैं। सब कुछ जो है पूरा, इसको कहते हैं साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है, मनोविज्ञान। जैसी चीज़ें हम देखेंगे, जैसी कथाएं हम सुनेंगे वो चांद के ऊपर बैठी थी राजकुमारी और घोड़े के ऊपर राजकुमार आया और उससे शादी करके ले गया, यही सब कहानियां हम सुनते रहेंगे, तो फिर वही सब की इच्छा भी करेंगे, दिमाग में बस यही सब घूमता रहेगा, मेरी राजकुमारी कहाँ है। वो हर लड़की में अपनी राजकुमारी ढूंढेगा, फिर वो राजकुमारी उसके ऊपर केस कर देगी, मैं इसकी राजकुमारी नहीं हूँ, ये मुझे राजकुमारी बनाना चाहता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर जेल में जाता है बेचारा। तो ये जो हैं, ये फिल्में वगैरह देखना ये बहुत हानिकारक है। फिल्में देखना बुरा नहीं है, पर उल्टी सीधी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। हम फिल्म देखें, मीरा जी की फिल्म देखें, चैतन्य महाप्रभु की फिल्म देखें, कृष्ण लीला देखें, रामायण देखें, इसको देखने में कोई समस्या नहीं। हमारे भारत देश में तो ये टीवी होता ही नहीं था, ये बड़ा बेकार चीज़ आ गया हमारे घरों के अंदर। इसके आने से कितने सारे लोग जो हैं खाली बैठे रहते, समय बर्बाद करते हैं। टीवी वगैरह तो था ही नहीं, हम लोग रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले रामायण आया टीवी के ऊपर। मुझे पता है, हम तो उस समय थे नहीं, मगर हमारे माता पिता बताते हैं जब टीवी पे रामायण पहली बार आया था रामानंद सागर जी का, तो जिस समय रामायण चल रहा होता था, संडे को आता था वो, सारे के सारे लोग, सड़कें जाम, सड़कें बिल्कुल खाली, और बसों के अंदर भी कोई नहीं होता था, बस वाले भी नहीं होते थे, सब एकदम खाली शहर हो जाता था जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है। और घरों के अंदर, जिस घर में भी टीवी है, सब घरों में तो होता नहीं था, कोई दुकान पे रखा होता तो सब दुकान के बाहर बैठ के, मुसलमान क्या हिंदू क्या, सब मिल के सब ये रामायण देखते थे। इतना ज़्यादा क्रेज था उस समय, क्योंकि पहली बार जीवन में उन्होंने राम का चरित्र टीवी पर देखा था। अब उस टीवी पर अगर ये उस समय पे ये नंगे नाच आए होते, उल्टी सीधी चीज़ें आई होती, फिल्में आई होती, तो कोई ना देखता। इन्होंने शुरुआत की हमारे धार्मिक
कार्यक्रम हमें दिखा के, धार्मिक कार्यक्रम में रामायण दिखाई। उसके बाद कृष्ण लीला शुरू हुई, कृष्ण लीला देखने के लिए लोग ललायत हुए। फिर लोगों के मन में इच्छा हुई ऐसे संस्कारी सुसंस्कारी वस्तु को तो हमारे घर में भी होना चाहिए, ये तो हमारे बच्चों को भी संस्कार देगी, ये तो सबको बहुत अच्छा भगवत प्राप्ति कराने में मदद करेगा। ये सोच के लोगों ने घर घर में टीवी खरीदा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो हम सभी जानते हैं, कितने उसमें संस्कार दिए गए और कितने बच्चे हमारे भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। तो शुरुआत यहीं से हुई थी, इसकी भी धर्म के नाम पे ही शुरू हुआ। तो बाद में इसने बड़ा विकराल स्वरूप ले लिया। ये उस स्त्री की तरह हो गया जो विवाह से पहले तो परम साध्वी थी और विवाह उपरांत जैसे हमारे महाराज जी बताते हैं, एक स्त्री से जब कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो जब वो नई नई शादी करके आती है तो वो होती है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान उसका मुख शीतल होता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो सूरजमुखी होने लगती है, फिर सूरज के समान गर्मा गर्मी होने लगती है और वक्त के साथ फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। फिर जो है फिर पुरुष कहता है तुम तो ज्वालामुखी, मैं तुमसे दुखी, तुम मुझसे दुखी हैं, तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी। तो उसकी पत्नी कहती है अच्छा ऐसा करो, आप जो है ये बिल्डिंग से कूद जाओ, फिर तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। तो इस प्रकार से जो है हो जाता है। खैर ये तो फिर मजाक की बात थी, माताएं सीरियस ना ले, कोई माता गुस्सा ना हो जाए। तो ये संक्षिप्त जो है उदाहरण था इस बात का कि जो हम सुनते वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उत्तम चरित्र सुने, रामायण का चरित्र अपने बच्चों को सुनाए, उनको कथा सुनाए। ये ना सोचे कि बच्चे जो सुनते नहीं है प्रभु जी कथा, आप जबरदस्ती छोटे बच्चे को बिठाओगे तो कहाँ जाएगा। धीरे धीरे अब उसको आदत लगेगी, टेस्ट लगेगा, उसको डिटेल में सुनाओगे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमें भी कला पता होनी चाहिए कथा सुनाने की, तो आनंद भी आएगा। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तितिक्षस्य पर्व या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाया जाए। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ दिन बताए हैं, कुछ पवित्र तिथियां बताइए जिन तिथियों पर ध्रुव महाराज जी का ये चरित्र हम सुना सकते हैं। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद और लगभग 10वां अध्याय, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय ये हैं। इसमें ध्रुव महाराज की पूरी कथा है। इसको सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो इसके पठन और श्रवण से दोनों से ही हमें बहुत कल्याणकारी लाभ हो जाता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार हम क्षमा मांगना चाहेंगे, ये जो 2 दिनों से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, हम प्रयास करेंगे कल ये ना हो, कल से हम कुछ व्यवस्था करके रखेंगे। तो अगर आप में से किसी का प्रश्न पिछली वीडियो में था तो कृपया करके आप यहाँ पूछ लीजिए मौखिक उत्तर के लिए, नहीं तो उस वीडियो पे आपको कमेंट के रूप में उत्तर मिल ही जाएगा। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आप अवश्य यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं, गुरुजी मनुष्य की रचना क्यों हुई? अशोक प्रभु, मनुष्य की रचना इसलिए हुई थी ताकि वो भगवत प्राप्ति कर सके। 84 लाख योनियां जब बनाई गई थी तो वो केवल भोग योनि थी, वो केवल भोग कर सकती हैं। कुत्ते बिल्ली, अगर जैसे कई लोग कहते हैं ना शेर भी तो मांस खाता है, हम भी मांस खाएंगे, वो मांस खाने के निमित्त बना है, वो घास नहीं खा सकता, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो भेद नहीं कर सकता, वो चूज नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। मनुष्य को भोगना ही जो पशु है उसको भोगना ही पड़ेगा। कुत्ता कभी सोच नहीं सकता कि मुझे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है, इतनी ठंड में मेरे ऊपर कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बाहर घूम रहा हूँ, मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है, विधाता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो विचारवान है, जो सोच सकती है कि क्यों मैं संसार में हूँ, क्यों मैं फंसा हूँ। तो मनुष्य योनि बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि इन बातों को समझे कि संसार में मैं फंस रहा हूँ, परेशान हूँ, भक्ति करे और भगवान के धाम वापस जाए। तो योनि क्यों बनाई गई थी इस पे तो हमें बिल्कुल विचार हम कर सकते हैं, पर इससे अधिक विचार हमें इस बात पे करना चाहिए, अब बना दी तो अब मुझे क्या करना है कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। जिस उद्देश्य से बनाया गया था मनुष्य को, अब वो उद्देश्य की पूर्ति मैं कैसे करूं, कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, भगवान के धाम जाऊं और भगवान के धाम में जाकर आनंद कर सकूं। माधवी माता कह रही है, were gopis married to anyone else? If yes, then how were they accepted by Lord Krishna? माधवी माता,
ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पूछा आपने। गोपियाँ अगर भगवान कृष्ण के शादी ना करके किसी दूसरे को ब्याही गई थी तो वो कृष्ण के द्वारा कैसे स्वीकार की गई? तो इसके बहुत सारे उत्तर हैं। एक उत्तर इसका है ब्रह्म विमोहन लीला से। श्रीमद् भागवत के अंदर ही अगर आगे 10वां स्कंद आएगा जब, तो वहाँ पे एक कथा आएगी माता कि गोपियों ने जब गोपियों की शादी की उम्र हुई थी तो उस समय पे ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को और सारे ग्वालों को चुरा कर ले गए थे वृंदावन से। उस समय भगवान कृष्ण ने उन सभी बछड़ों का और ग्वालों का स्वरूप बनाकर मथुरावासी को पता नहीं लगने दिया कि ब्रह्मा जी ने गड़बड़ की है। 1 साल तक लगभग भगवान कृष्ण उन बच्चों का रूप बनाकर वहाँ रहे और ब्रह्मा जी के धाम में वो सारे बच्चे चोरी रहे। लेकिन बाद में जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैंने सबका स्वरूप वापस ले लिया, तो ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को वापस भेजा। तब कृष्ण ने वापस अपने सारे स्वरूप समेट लिए और वो बच्चे वास्तविक बच्चे वापस आ गए। तो बताते हैं उसी 1 साल के अंदर अंदर ही उन सब बच्चों की शादी हुई थी उन गोपियों से। तो सामान्य जो देखने में आया, दृष्टि में आया कि उनकी शादी उन गोप बच्चों से हुई, पर वास्तव में उनकी शादी तो कृष्ण से हो चुकी थी। और इसका एक और अन्य उदाहरण मिलता है कि पिछले अवतार राम अवतार में भगवान कृष्ण से भगवान रामचंद्र जी से बहुत सारी स्त्रियां आकर्षित हुई थी, और जैसे शूर्पणखा भी हुई थी या और भी बहुत सारी हुई थी। तो सबने भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये जो मेरा अवतार है इसमें मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा का खंडन नहीं करूँगा। अगले अवतार में तुम सबको मौका मिलेगा। दंडकारण्य के अंदर जब भगवान रामचंद्र जी गए थे सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ में, जब उनको वनवास मिला था, तो वहाँ पे जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों ने जब भगवान रामचंद्र जी को देखा तो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, वो यही भूल गए कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं। वो आत्मा के स्तर पर आ गए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी से प्रेमिका वाला संबंध चाहा कि हम भी इनसे प्रेम कर सकें। तब भगवान रामचंद्र जी ने बोला भाई इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में। तो सबको भगवान, जैसे हम कहते हैं ना संडे को कोई भी काम होता है संडे को करेंगे, ये काम संडे को, वो काम संडे को, संडे आते इतने सारे काम सिर पे आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला इतने सारे वरदान दे रखे, तो सबको इकट्ठा करके ब्रज में गोपियां बना दिया। वो सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़े हुए, और भगवान कृष्ण ने उन सभी की इच्छा पूरी की। तो इस प्रकार से सारी गोपियाँ वास्तव में कृष्ण के साथ ही ब्याही गई थी, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको स्वीकार भी किया। रेणु माता कह रही है डिस्क्राइब द गोलोक धाम प्लीज। ध्रुव चरित्र की जय। रेणु माता, गोलोक धाम का मतलब होता है भगवान कृष्ण का धाम। इस भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे लोक होते हैं, जैसे पृथ्वी है, इसके ऊपर स्वर्ग होता है, फिर लोक, तपोलोक, महालोक, करते करते ब्रह्मलोक सबसे ऊपर आता है। ब्रह्मलोक तक जो ये सृष्टि है इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड, सैकड़ों भी नहीं, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड भगवान विष्णु के कण कण से निकलते जब वो सांस छोड़ते हैं। और ऐसे भगवान विष्णु और ऐसे भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, इस कारण सागर के ऊपर ब्रह्म ज्योति आती है। उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो निराकार में लीन होने वाली बातें करते, मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग वो जाते हैं। उसके भी ऊपर कैलाश धाम आता है, जहाँ पे भगवान सदाशिव रहते हैं अपने धाम में। उनके भी ऊपर फिर वैकुंठ लोक आते हैं। फिर वैकुंठ पे बहुत सारे होते हैं। वराह भगवान का लोक अलग होता है, फिर कल्कि भगवान का अलग, बुद्ध भगवान का अलग, नारायण भगवान का अलग। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो धाम होता है उसके ऊपर फिर साकेत धाम आता है, जहाँ पे सीताराम जी के रूप में भगवान निवास करते हैं। जो राम जी के भक्त होते हैं वो साकेत धाम में जाते हैं। फिर उनके भी ऊपर द्वारका धाम होता है, फिर मथुरा धाम होता है, फिर उसके ऊपर गोलोक वृंदावन धाम सबसे ऊपर होता है। तो वो गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। और वही कृष्ण कभी कभी इस पृथ्वी पर भी आते हैं अवतार लेकर, और हमें लीलाएं करके दिखाते हैं ताकि हम आकर्षित हों उन लीलाओं से और वापस उस धाम में जाने के लिए प्रयत्न करें। अंकित मौर्य जी कह रहे हैं हमको दूसरे लोक में जीवित रहने के लिए उस लोक के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग शरीर चाहिए होता है, तो फिर ध्रुव जी कैसे इस भौतिक नश्वर शरीर के साथ वैकुंठ चले गए? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया अंकित जी आपने। इससे पता लगता है बड़े ध्यान से सुन रहे, धन्यवाद आपका। तो ध्रुव जी को ऐसे संभव हो सका क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। समाधि का मतलब होता है शरीर उनका जलाया जाता है, जो शरीर भौतिक हो।
है ना। लेकिन जिनका आध्यात्मिक शरीर हो जाता है, जब कोई भक्त बहुत भजन भक्ति करता है, तपस्या करता है इस शरीर में, तो उसकी भजन के प्रभाव से उसका यही भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक हो जाता है। तो आध्यात्मिक शरीर को जलाया नहीं जाता, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसको समाधि कहते हैं। वहाँ पे वो जो साधु होते हैं या संत होते हैं वो हमेशा विराजमान रहते हैं, उनकी प्रेजेंस फील होती है उनके शिष्यों को और भी फॉलोवर्स को, भक्तों को। तो ध्रुव महाराज का शरीर स्पिरिचुअलाइज हो गया था, इसलिए वो ऐसा कर पाए। बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जैसे हम देखते हैं लोहा बहुत समय तक अगर अग्नि के संग में रहता है तो लोहा भी अग्नि बन जाता है तो लोहा, लेकिन अग्नि की तरह एक्ट करने लगता है, उसके पास कुछ ले जाओगे तो जल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भक्त भगवान के बहुत निकट रहते हैं तो वो भगवान तो नहीं बन जाते मगर भगवान के समान ही बन जाते हैं, उनका शरीर भी भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ऐसा होता है। माधवी माता कहती है, वाई गोपी नेवर वॉन्टेड मुक्ति एंड ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन विद लॉर्ड कृष्णा ऑन अर्थ। माधवी जी, मुक्ति पाकर करेंगे क्या? मुक्ति पाकर अगर हम अपने प्रेमी से ही दूर हो जाएं, भगवान से ही दूर हो जाएं, तो ऐसी मुक्ति को तो उसके माथे तो सिल पड़े। क्या करना है ऐसी मुक्ति का? कोई जैसे एक भौतिक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को बोले कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मेरे साथ गरीबी में रहोगी या फिर तुम बहुत अमीर पैसे वाले अपने मायके वापस चली जाओ, वहाँ जाके रहो। तो एक अच्छी पत्नी हमेशा पति की संगति चाहेगी। अर्जुन के पास भगवान कृष्ण ने दो ऑप्शंस रखे, या तो मेरी चतुरंगिनी नारायणी सेना ले लो या तो मुझे ले लो अर्जुन। यही सेम चीज़ दुर्योधन के भी सामने बोली गई। तो दुर्योधन जैसे लोग जो हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से सोचते हैं, वो कहते हैं हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि मुक्ति ज़्यादा बड़ी है। नारायणी सेना में इतने सारे लोग हैं, ये तो एक कृष्ण है, एक कृष्ण से अच्छे इतने हजारों लाखों सैनिक और इतने हाथी घोड़े। तो उसने प्रैक्टिकली सोचा और वो नारायणी सेना लेके चला गया। लेकिन अर्जुन जैसे जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि कृष्ण ही अगर हमारे साथ रहेंगे तो मुक्ति क्या चीज़ है, वो तो साथ में आई जाएगी उनके। कृष्ण ही अगर हमें मिल गए तो फिर नारायणी सेना क्या करेगी? ये सारी नारायणी सेना तो कृष्ण की दास है ना, तो कृष्ण ही हमारे साथ होने चाहिए। इसलिए गोपियाँ इस तत्व को जानती थी। हम देखते गोपियाँ गाँव की ग्वालिनें हैं, दूध बेचने वाली औरतें हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पिछले जन्म में दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, इन्हें सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है। और इन गोपियों ने कई बार इस बात को प्रकट किया है। श्रीमद् भागवत में ही आगे गोपी गीत आएगा। गोपी गीत का वैसे भी पाठ करते लोग, तो उसमें गोपियाँ ऐसी ऐसी बातें बताएंगी जो बहुत गूढ़ रहस्य होंगे शास्त्रों के। तो वहाँ हमें समझ में आएगा कि ये देखने में बड़ी साधारण लगती थी मगर ये बड़े बड़े शास्त्रियों को भी फेल कर दें तर्क वितर्क में, ऐसी ऐसी बातें इनको पता थी। इसलिए गोपियों ने समझ लिया कि परम भगवान कृष्ण से ही प्रेम करना जीवन का उद्देश्य है। मुक्ति वगैरह तो कृष्ण के चरणों के नीचे ही दासी बन के उनकी सेवा करती है। तो अगर कृष्ण ही मिल जाएंगे तो मुक्ति के लिए क्या चिंता करनी। डिम्पल जी कह रहे हैप्पी न्यू ईयर। डिम्पल जी आपको भी और सारे भक्त जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि ये हमारा हिंदुओं का सनातन धर्म का तो नववर्ष नहीं है, पर चलो इसका प्रचलन चल गया है तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधवी माता आगे भी कह रही, यू सेड मुक्ति इज गोल, देन व्हाट अबाउट गोपी। माधवी माता, मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु से चक्र को छूटाना, ठीक है। और हमको मुक्ति भक्ति वाली चाहिए। मुक्ति भी कई प्रकार की होती है, सायुज्य, साधाम्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये अलग अलग मुक्तियाँ होती हैं। तो जब हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए तो एक्चुअली हम उस मुक्ति की बात कर रहे होते हैं जिसमें कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। हम उस मुक्ति की बात नहीं करते जिसमें कृष्ण से हम दूर हो जाएंगे। तो ऐसी मुक्ति का हमें क्या काम जिसमें कृष्ण ही हमसे दूर हो जाएं। उससे अच्छा तो हम इस संसार में ही फंसे रहें पर कृष्ण हमको मिल जाए, बस कृष्ण हमारे साथ रहें, कृष्ण प्रेम हमें मिल जाए। और माधवी माता आगे भी कह रही है, वाई यू हैव सो मच प्रॉब्लम फ्रॉम स्त्री, एवरी गर्ल इज़ नॉट रॉन्ग। माधवी माता, स्त्री तो हमारी माता है और कभी कभी हम थोड़े लाइट जोक्स क्रैक कर देते हैं, कृपया करके इनको लाइट मोड पे लें, इनमें कोई भी गंभीरता की बात नहीं है। और बात रही स्त्री की, तो मीरा जी कहती है हम सभी स्त्री हैं, इस संसार में केवल एक ही पुरुष हैं और वो कृष्ण हैं और हम सभी उनकी पत्नियां हैं। तो अगर आप सोचती हैं कि आप स्त्री हैं और हम पुरुष हैं तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम सभी स्त्रियां हैं। और पिछले जन्म में आप भी पुरुष रहे थे, आपने भी यही सब किया था। और पिछले जन्म में हम भी स्त्री थे, हम भी सुनते थे, तो इस जन्म में आप भी सुनिए है ना। तो ऐसा है, कौन पुरुष है कौन स्त्री है कहना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि जो पुरुष स्त्री के चिंतन में मृत्यु को प्राप्त करता है वो अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, जो स्त्री पुरुष के चिंतन में मृत्यु को प्राप्त करती है वो पुरुष बन जाती है। तो स्त्री पुरुष ये सब जो है ये आत्मा के स्तर की बात नहीं, तो शारीरिक स्तर की बात है। थोड़ा जोक वगैरह लाइट नोट पे होता है तो कृपया करके आप उसको गंभीरता से ना लें। रेणु माता कह रही है आई वॉन्ट टू नो वो कैसे हैं। रेणु माता कौन कैसे हैं, थोड़ा सा आप कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे तो एक्चुअली हम जब बोल रहे होते उस समय आप प्रश्न डाल देते पर हमें पता नहीं चल पाता कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, रेणु माता ने कह दिया धाम। आई वांट टू नो धाम कैसा है। रेणु माता गोलोक का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा आगे, ब्रह्म संहिता का भी किसी दिन हम रख सकते हैं सारांश में, और वैकुंठ का पहले आया था डिस्क्रिप्शन, आप उस समय थे नहीं। तीसरे स्कंद में वैकुंठ का पूरा वर्णन आया था डिटेल में। वहाँ पे विमान उड़ते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु के समान सब लोग रहते हैं, जितने भी पुरुष हैं उनके चतुर्भुज हाथ होते हैं, श्याम वर्ण के वो होते हैं, पीली धोती पहनते हैं। और वैकुंठ की जो स्त्रियाँ हैं वो इतनी सुंदर लगती है, उनके दांत मोतियों के समान चमकते हैं, उनकी आँखें बड़ी बड़ी और सुंदर होती हैं, उनके शरीर की बनावट जो है वो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती है। और वो जब हंसती हैं तो लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली कड़क गई हो, और ऐसे वो सभी वहाँ पे आनंद करते हैं। भगवान के धाम में केवल आनंद ही आनंद है। अगर हमें मोटे मोटे तौर पे समझना हो कि भगवान का धाम कैसा है तो बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला है, इस संसार से बिल्कुल उल्टा भगवान का धाम है। इस संसार में जो होता है वही सब वहाँ नहीं होता, और जो यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं पर होता नहीं वो वहाँ होता है। इस संसार में हम प्रेम करने की कोशिश करते हैं पर हमेशा ही हमें धोखा मिलता है, उस धाम में कभी भी धोखा नहीं मिलता। इस धाम के अंदर हम अगर किसी से बात भी करते हैं तो मतलब से करते हैं, वहाँ पे मतलबीपन कुछ होता नहीं। यहाँ पे केवल झगड़े फसाद और यही सब होता रहता है, वहाँ पे ये सब होता नहीं। तो जो भी यहाँ नहीं होता वो वहाँ पे होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। समृति माता कह रही है प्रभु जी तो फिर गोपियाँ सबसे उत्तम भक्त कैसे हैं, अगर वो पिछले जन्म में संत थे और गोपियाँ तो प्रेमिका हैं, भगवान की पत्नियाँ नहीं। समृति माता जी, जब तक वो संत थे तब तक वो महान भक्त थोड़ा ना बने थे, उनको गोपी बनना पड़ा, एक जन्म एक्स्ट्रा लेना पड़ा, तब जाके वो महान भक्त बने। संत जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सकाम संत, एक होते हैं निष्काम संत। सकाम मतलब मैं भगवान की भक्ति तो कर रहा हूँ पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। जैसे द्वारका की रानियां हैं, जो द्वारका में रानियां हैं भगवान कृष्ण की, वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे पति रूप में मिलेंगे तो ही मैं उनकी भक्ति करूंगी, उनसे प्रेम करूंगी। अगर कृष्ण मेरे पति नहीं बने तो फिर मैं नहीं उनसे प्रेम करूंगी, फिर मैं नहीं रह सकती है इस तरह से। तो द्वारका की रानियां कभी सोच भी नहीं सकती कि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, वो बहुत दुखी हो जाएंगी अगर कृष्ण चले गए। लेकिन ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, कृष्ण हमारे पति बने चाहे ना बने हम उन्हीं से प्रेम करेंगे। कृष्ण हमें छोड़कर भी चले जाएं, हमारे साथ भी ना रहे तो भी हम उन्हीं की याद में अपना जीवन गुजारेंगे, ये ज़्यादा हायर है। इसलिए पत्नियों से बढ़कर ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से प्रेम किया, बदले में कुछ भी नहीं चाहती। देखो इस संसार में कोई किसी से प्रेम करता है तो इतना तो चाहता है ना, कम से कम तुम हमारे साथ रहो, हमें याद तो रखो। गोपियों को 100 साल तक कृष्ण ने याद भी नहीं किया कभी, 100 साल के बाद उद्धव को भेजा बीच में। तो गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये तब तक सर्वश्रेष्ठ नहीं था जब तक कि वो ऋषि स्वरूप में थी, उनको गोपी बनना पड़ा। तो हमको भी यही समझना है कि कृष्ण से निष्काम प्रेम करना है। कृष्ण चाहे तो हमें दुख दें, कष्ट दें, हमें बहुत सुंदर शरीर ना दे, हमें बहुत सुंदर वाणी ना दे, हमें बहुत पैसे वाला अमीर घराना ना दे, कृष्ण हमें बहुत अच्छा कुल भी ना दे, कृष्ण हमें बहुत बुद्धि भी ना दे, मूर्ख बना दे, कृष्ण हमें वाहवाही भी ना दे, हमारी खूब बेइज्जती कराएं। कृष्ण की भक्ति करने के बदले में अगर हमें बातें सुननी पड़े, बेइज्जती सुननी पड़े, लोग हमें ताने कसे, हम सब सहन कर जाएंगे, बस कृष्ण खुश रहने चाहिए। ये जज्बा जिस दिन आ गया उसी दिन आप समझ जाना कि यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक डाल दिया, आप सभी भक्त उस प्रवचन को अवश्य सुनिए, और वैकुंठ प्रभु के ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे। आप में से जो भक्त ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप में भी अवश्य ज्वाइन करें। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी सबको एक ही बात बताइए, कृष्ण को पना कर लिया क्या करना चाहिए, पाने के लिए क्या करना चाहिए। जितेंद्र जी, कृष्ण को पाने के लिए बस एक चीज़ करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये करना है। पर यही नहीं होता, इसको छोड़ के सब कुछ हो जाता है।
यही समस्या हमारे साथ है, जप ही नहीं होता हमारा। जप उसका अच्छा होगा जो श्रवण अच्छा करेगा। ये कथा भी हम केवल इसलिए सुना रहे हैं या आप सब इसलिए सुन रहे हैं ताकि हमारा जप अच्छा हो। अगर इस कथा को सुनने या सुनाने से जप ही अच्छा नहीं होता तो इसका भी कोई लाभ नहीं। अल्टीमेटली हमें जप ही करना है। कहा गया ना, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम ही जपो। कलयुग में अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो हमारा भागवत पढ़ना, तिलक लगाना, 4 नियम का पालन करना, या सुबह मंगल आरती उठना, मंदिर में ज्वाइन करना, या फिर डेली हमें कथा सुनना, सब कुछ केवल 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 एक ही चीज़ के लिए है कि हमारा जप हो जाए। बस भगवान तो जप से मिलेंगे जितेंद्र जी, यही एकमात्र हमारा तो जो निष्कर्ष निकला गुरु महाराज के द्वारा। प्रभुपाद जी कहा करते थे 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी ऑफ राउंड्स। हमारी 99% साधना जो है वो जप से होती है, बाकी सब 1% में आता है। कथा सुनना या प्रचार करना या फिर मंगल आरती उठना या और भी जितने नियम हम पालन कर रहे हैं, ये सब 1% में आते हैं। 99% क्वालिटी ऑफ योर राउंड्स। क्वालिटी मतलब कितना अच्छा जप कर पा रहे हो आप, आपका जप कितना अच्छा हो रहा है, कितना ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुन पा रहे हो, कितना उस मंत्र पे फोकस कर पा रहे हो, उसके अर्थ को कितना समझ पाए हो। तो जप ही मेन है जितेंद्र प्रभु, जप से ही भगवान मिलेंगे। माधवी माता आगे कह रही है, बट यू सेड आफ्टर मुक्ति वी गो टू गॉड। माधवी माता, भगवान के भी बहुत सारे स्वरूप हैं। भगवान का निराकार स्वरूप भी है, भगवान का साकार स्वरूप भी है। तो सालोक्य भक्ति में क्या, सालोक्य मुक्ति में होता है भगवान के लोक में पहुंच जाते हैं। सामीप्य मुक्ति में हम भगवान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। साधाम्य भक्ति में भगवान के धाम चले जाते हैं। सारूप्य भक्ति में भगवान जैसा रूप हमें मिल जाता है। तो ये सारी की सारी जो मुक्तियां हैं, क्षमा कीजिएगा, भक्ति नहीं मुक्ति, इन सभी मुक्तियों में या तो धाम में जाएंगे या उनके आसपास घूमेंगे या उनका रूप बना लेंगे, ये सब होगा। लेकिन जो अल्टीमेट मुक्ति जो हमें चाहिए वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण से हमें प्रेम हो जाए। ज़रूरी नहीं कि भगवान के धाम पे हर व्यक्ति जो रह रहा है उसको भगवान से प्रेम हो सकता है वो धाम तक पहुंच गया मुक्ति के बल पर, लेकिन भगवान से उसकी विशेष रुचि होगी नहीं। ऐसा भी कई बार होता है। प्रेम तो सब भगवान से करते हैं मगर इतना घनिष्ठ नहीं कि बस रात दिन प्रेम ही कर रहा है कृष्ण से। तो ये जो है ये मुक्ति की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी मुक्ति ये है कि हमें कृष्ण प्रेम मिले, बस इसके लिए हमें प्रयास करना है। बाकी और भी मुक्ति अच्छी हैं, धाम में जाओ, वहाँ रहो, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करो, वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा है भगवान से प्रेम करना हम सीख जाएं, बस ये मुक्ति हमको चाहिए। ये मुक्ति अगर मिल गई तो मरने की भी जरूरत नहीं। ये मुक्ति तो जीते जी मिल जाती है। इस संसार में रहते रहते हमें ये मुक्ति मिल सकती है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। ऐसे लोग जो कृष्ण से प्रेम करते, संसार से प्रेम नहीं करते, वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त पुरुष माने जाते हैं। रेणु माता कह रही है, आई फील वेरी ब्लेस्ड, आज मैं प्रभु कृपा से 71 माला जप कर पाई। क्या बात है रेणु माता जी, 71 माला आपने जप किया। आप हम पे भी कुछ कृपा कीजिए, हमारा भी कुछ जप हो सके। जप से ही साधन खुलेंगे। रेणु माता से हम सभी एक प्रेरणा लें। 71 माला माता जप रही है, 71 ना सही तो 64 तो करें। 64 ना कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी हमने वैष्णवों से सुना है अपनी शुद्धि के लिए। ये लेक्चर सब हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। आप भक्तों को भी लाभ पहुंच रहा है, तो आप भक्तों को भी अगर कुछ लाभ पहुंच रहा है तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही पहुंच रहा है। इसमें हमारा कोई भी बीच में नहीं है। फिर भी आपने रिक्वेस्ट की है तो अवश्य हम महामंत्र पर भी किसी दिन थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है। किसी दिन हम पूरा 1 घंटा महामंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। कंचन मुनीश जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।